नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका शिवाजी कृषि फार्म पर। किसान भाइयों, आज हमारे सोयाबीन की अवस्था 32 दिन की हो चुकी है। तो कुछ इस प्रकार की हमारे सोयाबीन की ग्रोथ है। ब्रांचेस जो ब्रांचेस निकलना है वो स्टार्ट हो गई हैं और कुछ ही दिनों बाद इसमें फूल की अवस्था आ जाएगी। अब बात करें, जैसे कि शुरू से ही मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि इस वर्ष जो सोयाबीन की ग्रोथ है वो उतनी अच्छी नहीं दिख रही है। इसका कारण ये है कि लगातार बारिश हो रही है, खेतों में नमी बनी हुई है और पर्याप्त धूप जो सोयाबीन की फसल को चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। अगर रह रह कर कुछ मात्रा में सोयाबीन को धूप मिलती है तो उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बढ़ जाती है, फसल के भोजन बनाने की प्रक्रिया जो है बढ़ जाती है, जिससे पौधों को ग्रोथ करने के लिए पर्याप्त एनर्जी मिलती है। अब बात करें हमारे क्षेत्र के सोयाबीन की, तो जो 32 दिन में हमारे सोयाबीन में ग्रोथ दिख रही है, हमारे क्षेत्र में लगभग 8 से 10 प्लॉट हैं। जब मैं खेत आता हूँ तो 8 से 10 प्लॉट जो दिखते हैं मुझको, जिनकी बोनी हमारे साथ हुई है। लेकिन हमारे जो सोयाबीन की ग्रोथ है, ऐसी ग्रोथ मुझको किसी भी प्लॉट में नहीं दिख रही है, मेरे सोयाबीन की अपेक्षा। तो इसका क्या कारण है? पहली बात तो हमने इसमें खेत में प्लाव कराया है, जिससे जो नमी है अधिक देर तक हमारे खेत में नहीं टिक पाती है। दूसरी बात, हमने इसमें सीड रेट कम रखी है, जिससे कि पौधे की जड़ों को फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है और इस वजह से इसकी ग्रोथ अपेक्षाकृत दूसरे प्लॉट से अच्छी दिख रही है। तीसरी बात, हमने इसमें बेसल डोज का प्रयोग किया है। केवल हमने इसमें पोटास का प्रयोग थोड़ी कम मात्रा में किया है। बाकी हमने इसमें यूरिया और सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग जो अनुशंसित मात्रा है उसके हिसाब से थोड़ा कम किया है, क्योंकि हमने हमारे खेत में मिट्टी की जांच कराई थी तो जो सभी पोषक तत्व हैं पर्याप्त मात्रा में हमारे फसल में हैं। और इसके बाद हमने इसमें ट्राइकोडर्मा का प्रयोग भी किया है गोबर की खाद में मिलाकर, जिससे हमारे खेत में जो अधिकतर नमी के कारण जो फंगस संबंधी समस्याएं हैं वो भी किसी प्रकार की समस्या हमारे प्लॉट में देखने को नहीं मिल रही है। और अदर प्लॉट में जो सोयाबीन की ग्रोथ कम होने का कारण ये है कि या तो उन्होंने बेसल डोज का पर्याप्त प्रयोग नहीं किया है, दूसरा उनकी सीड रेट ज़्यादा है और तीसरा उनने जो रस्ट चूसक कीट को कंट्रोल करने के लिए अभी तक कोई भी स्प्रे नहीं किया है। दूसरे प्लॉटों की जो अवस्था है, वहाँ पर ब्रांचेस निकलना प्रारंभ नहीं हुई हैं, 5 से 6 पत्ती का ही पौधा है। ऐसा लगता है जैसे कि जो सोयाबीन की 12 से 15 दिन की अवस्था होती है, उस प्रकार की अदर प्लॉट की जो कंडीशन है वो है। एक बात का आप विशेष ध्यान रखें, अपने खेत में अगर आवश्यक हो तो प्लाव कराएँ। प्लाव उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अगर आप हर वर्ष आप प्लाव नहीं करा सकते। हमारे खेत में 3 साल पहले प्लाव हुआ था, इस वजह से हमने इस वर्ष इसमें प्लाव कराया है। अगर प्लाव आप नहीं कराते हैं, तो भी आप उसकी अच्छी जुताई करके और बोनी करते समय आप पहली बात तो बेसल डोज का प्रयोग करें और उसमें सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग अवश्य करें। अन्य कोई आप पोषक तत्व दें या ना दें, लेकिन सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि ये आपके पौधे की जड़ों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण होता है। इससे ही आपके पौधे की जड़ें जो हैं, उनका विकास अच्छा होता है और पौधा ग्रोथ अच्छी करता है। दूसरी बात, सीड रेट जो है, वो आप ज़्यादा ना रखें। अब जो भी प्लॉट हैं, अधिकतर मैंने प्लॉट में देखा है यहाँ पर 60 से 70 किलो प्रति एकड़ की बोनी हुई है। हमारे प्लॉट में हमने 40 किलो प्रति एकड़ की बोनी की है और उसके बाद भी जर्मिनेशन जो है, वो चूँकि बोनी पानी गिरने लगा था और जो ट्रैक्टर बड़ा था तो कई बीज जो हैं ऊपर रह गए। इस वजह से हमारा जर्मिनेशन आप समझिए कि 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका जर्मिनेशन हुआ है। क्योंकि अभी ये पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, नहीं तो अभी तक ये पूरे प्लॉट को कवर कर लेता। अब चूँकि इसकी जड़ों को फैलने के लिए पर्याप्त जगह है, पर्याप्त इसको न्यूट्रिशन मिला है, इस वजह से जो हमारा सोयाबीन है, उसकी ग्रोथ अन्य प्लॉट की तुलना में हमको अच्छी दिख रही है। अब चूँकि लगातार नमी बनी हुई है, हमने इसमें खरपतवारनाशक का स्प्रे किया था और 32 दिन की अवस्था हो गई है। 3 से 4 दिन बाद हो सकता है कि इसमें फूल निकलना प्रारंभ हो जाएँ। अब इसमें रस चूसक कीटों का भी भयंकर अटैक है।
लेकिन 5 से 6 दिन हो गए हैं, पानी खुलने का नाम नहीं ले रहा है। तो अभी तक हम इसमें स्प्रे नहीं कर पाए हैं। वैसे तो ये स्प्रे हमको 5 से 6 दिन पहले कर देना चाहिए था, लेकिन किसान की यही मजबूरी है। कई कारक हैं जिन पर किसान को निर्भर रहना पड़ता है, जिसके कारण जो खेती का कार्य है वो समय से नहीं हो पाता और प्रकृति से लड़ना पड़ता है किसान को, जब जाके फसल आती है। तो इस समय जो प्रकृति है, किसान के बिल्कुल प्रतिकूल है और बहुत ही समस्याएँ अभी सोयाबीन की खेती में देखने को मिल रही हैं। नमी नहीं मिल रही है, कीटों का प्रकोप भयंकर है और चूँकि मौसम लगातार बारिश हो रही है, तो स्प्रे करने का भी मौका किसी भी प्रकार से नहीं मिल रहा है। इस वजह से सोयाबीन की जो ग्रोथ है, वो अच्छी नहीं हो रही है। तो आप भी ध्यान रखें, हमेशा बेसल डोज़ का प्रयोग करें, सीड रेट संतुलित रखें और रस चूसक कीट को नियंत्रित करने के लिए समय-समय पर आप स्प्रे करें। अब आजकल जो रासायनिक दवाइयाँ हैं, आप फसल आपकी कितनी भी बुरी कंडीशन में हो, अगर आप समुचित उनका इस्तेमाल करेंगे, तो आप अच्छा उत्पादन अपनी फसल से ले पाएँगे। खेती से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे।